इंद्र। जय जिनेन्द्र। प्रणाम दीदी। मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान् श्रुति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तभासि यत्थं कनर्देवीं गन्धिं सम्मं पन्मामि भक्तियुक्तौ सुधना नमो वैं शिरसा इच्छामि बन्ते सुतभक्ति कौसव कौतस्लवं गवं पैनीय पाहुडै परियं सुतपरमाणु ओव पुवगिया चुलिया चे सुत थई थुई धम्म काहम निच्च कालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरम जिनगुण संपत्ति बहुमज्जम। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति का सर्गम कुर्वे हम। तुरति जल्दी पारगेभ्य स परमात्म भावना पटुमतिभ्य सुचरित पनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंचभ्याचार करण संग्री से अनुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमे नया तरंती संसार सायर घोरम छिन्नन्ति अटकमं जपन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतस्तपोधन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवरना गुण प्रहनाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन वटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पंतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश कहा इच्छा में बनते आर्य भक्ति का सग कौतोसल सम्मान समदर्शन समचारित उत्तानम पंच विहाचाराणम आर्यानम ऐरादेश गुणानोपदेशयानम उभध्यानम तीरयन गुण पाल नरियानम सौसामनाम नित्यकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदम शास्त्रम श्री गोमटसार जीव कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां बच्चों सार्था मासाद्य श्रीमत नेमी चंदाचार्य विविचितम इदम शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमसार जी जीव कांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आर्य पंडित परवर श्री रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी। जी जी काल जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसके अंतर्गत आचार्य भगवत नेमीचंद आचार्य ने
20 परूपना के द्वारा जीवों के बारे में बताया गया है, और उस पर पंडित प्रवर रत्नचंद मुख्तार जी की टीका से हम पढ़ रहे हैं। 20 परूपना में उन्होंने सबसे पहले गुण स्थान, उसके बाद वो जीव समास बताने वाले हैं, फिर पर्याप्ति बताने वाले हैं, फिर प्राण, फिर संज्ञा, फिर 14 मार्गना, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक, संगी और आहार। इस तरह से 14 मार्गना बताएंगे। लास्ट में उपयोग परूपना का वर्णन करेंगे। इस तरह यहाँ 20 परूपना का हम लोगों को उपदेश मिलेगा। सबसे पहले आचार्य 14 गुण स्थान में 5 भावों में कौन कौन से भाव होते हैं उसके बारे में चर्चा हुई, उसके बारे में उपदेश प्राप्त हुआ। अब हम लोग पहली परूपना गुण स्थान परूपना में चल रहे हैं। उसमें हम अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के लास्ट में, अंत में होने वाले कार्य को जानने जा रहे हैं। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुवणम गोच्छम। 58 नंबर की गाथा का विशेषार्थ चल रहा है। पूवा पूव फड्डय पादर सुमदय किट्टि अनुभागा हीन कमानंत गुणे नवराधु वरम चहेठस। प्रणाम करते हो ललिता दीदी। अभी आपने शुरुआत की गाथा की ओगा पूव ऐसे ना। हाँ अभी आपने जो शुरुआत की थी गाथा की 58 नंबर गाथा की, हाँ, तो उसमें ओगा फर्स्ट वर्ड बोले थे ना। पूवा पूवा फड्डे बादर पुआ सुम। पुआ से ही है ना। हाँ ठीक है, मुझे लगा मेरे गाथा में कुछ और दिख रहा था। पूवा पूवा मेरे गले दीदी की आवाज। हाँ प्रणाम करते हैं। दीदी ये है, ये दूसरा पैराग्राफ से कुछ पूछ लूं इसमें से। हाँ पूछिए। ये 58 पेज, नहीं 63 पेज, हाँ ये 63 पेज की से थर्ड लाइन। 60। उन पूर्व स्पर्धकों की प्ररूपना कहते हैं। सर अक्षपक जीवों के सभी कर्मों के देश का स्पर्धकों को आदि वर्गना तुल्य है। तो ये थोड़ा सा आदि वर्गना वाला मुझे वर्ड कम समझ में आया। स्पर्धक, स्पर्धक किसे कहते हैं, सुने हो तो? कर्म के समूह को। ऑडियो सुने क्या? इसका ऑडियो नहीं आया, ऑडियो सुन लिया मैंने। ये अनिवार्यीकरण तक की आया ऑडियो, इसका नहीं हाँ आया। कल, हाँ कल वाला ऑडियो नहीं आया है अभी, हाँ उसमें बताया गया है सारा। खैर अभी फिर से बता देते हैं, वैसे इसका ऑडियो बन आ जाएगा, आज आ जाना चाहिए। कल वाला ऑडियो नहीं आया है। स्पर्धक किसे कहते हैं, कौन? वैसे चूंकि स्पर्धक और पहले से चल रहा है, स्पर्धक किसे कहते हैं, कौन बताएंगे? बोलिए निशा जी। निषेकों के समूह को स्पर्धक कहते हैं। किसके समूह को निषेकों के। स्पर्धक किसे कहते हैं? बोलिए ललिता जी। वर्गणा के समूह को बहुत स्पर्धक कहते सुंदर, वर्गणा के समूह को स्पर्धक कहते हैं। बहुत सुंदर उत्तर। वर्गणा के समूह को स्पर्धक कहते हैं। और फिर वर्गणा किसे कहते हैं, कौन बताएंगे? लिख लेंगे सुमन पाटनी जी। वर्गणा के समूह को स्पर्धक कहते हैं। वर्गणा किसे कहते हैं? बोलिए मंजू जी दिल्ली। वर्गों के समूह को वर्गण कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? सत्यांश, समान सत्यांश को वर्ग कहते हाँ हैं। समान सत्यांश को वर्ग कहते हैं। समान सत्यांश को वर्ग कहते हैं। नहीं नहीं, हाँ नहीं, वो है थोड़ा सा ठीक नहीं है, वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। समान तो आपका ठीक है, समान शब्द तो ठीक है। समान सत्यांश वाले जितने हाँ, निषेकों का समूह पाया जाता है, उन निषेकों निषेकों को एक एक वर्ग करते हैं। समान सत्यांश वाले जो कर्म के निषेक होते हैं, उन
पूरे निषेकों को वर्ग कहते हैं। यानी वर्ग क्या है? समान सत्यांश जिसमें पाया जाता है, उन सत्यांश वाले जितने अलग अलग वर्ग होंगे, समान सत्यांश वाले को वर्ग कहते हैं। इससे थोड़ा सा लगता है जैसे एक ही वर्ग है, एक ही वर्ग नहीं है। जैसे हमने कहा था कि मान लेते हैं सबसे कम सत्यांश 10 है किसी चीज में, यहाँ सत्यांश का मतलब हम फिर से थोड़ा सा अपने घर की वस्तु का उदाहरण देके समझाना चाहेंगे। जैसे हम घर में अपने हम लोग चीनी मंगाते हैं, बहुत बार चीनी बहुत मोटी आती है, बहुत बार चीनी थोड़ी ठीक ठीक आती है, बहुत बार चीनी सूजी के जैसे भी आती है। तो सूजी वाली चीनी जब हम मुंह पे रखते हैं तो हमें उससे ज्यादा मीठी कौन सी लगती? जो उससे थोड़ी बड़ी रहती है। उससे ज्यादा मीठी एक ही दाना रखते हैं उस चीनी का, एक ही दाना सूजी वाली चीनी रखे तो भला सा पता भी नहीं लगा कि हमारे मुंह पे चीनी आई है। उसे थोड़ी मोटी वाली रखे तो हाँ चीनी, ये चीनी है, नमक नहीं, ये चीनी है। और अगर मोटी वाली रखते हैं तो फिर एकदम ये तो मिश्री जैसी मीठी है। ये क्या बढ़ रहा है? ये मीठेपन का सत्यांश बढ़ रहा है। अनुभाग है, अनुभाग को सत्यांश के द्वारा नापा जाता है। अनुभाग को हम शक्ति नहीं, वो नहीं बताते, संख्या नहीं बता सकते, सत्यांश होते हैं। जैसे शक्ति का किसी की शक्ति को नापने का अपने संसार में तो बहुत, वो दौड़ वगैरह में कुछ होता होगा नापने का, मुझे पता नहीं है। तो अनुभाग को नापने का कोई, अनुभाग तो अनुभव की चीज है। तो पहली वाली चीनी सबसे कम मीठी, उससे वाली दूसरी मीठी, उस वाली तीसरी और मीठी। फैक्ट्री में क्या होता है? सबसे कम वाली चीनी, चूंकि हम शुगर फैक्ट्री में रहे हैं, सबसे कम वाली चीनी का बोरे अलग बन जाते हैं, उससे मीठी वाली चीनी का बोरा अलग बन जाता है, उससे ज्यादा मीठी वाली का और बन जाता है। तो ये जो बोरे बने कम मीठी वाली का, एक एक बोरा एक एक वर्ग समझिए आप, है ना। तो समान सत्यांश पाए जाने वाला वर्ग, वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं। समान सत्यांश वाले वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं। अगर खाली हम कहेंगे कि वर्ग के समूह को वर्गना कहते हैं तो उसमें सारी चीज आ जाएगी। तो नहीं, वर्गना किससे बनती? समान सत्यांश वाले वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वही आगे सारा, अब स्पर्धक की तो पहले तो वर्ग बना, पहले तो वो वर्ग बना, एक एक चीनी का बोरा बना, महीन चीनी का एक बोरा बना, तो वो जितनी चीनी का एक वर्गना बन गया। फिर दूसरे उससे ज्यादा मीठी चीनी का एक वर्गना बन गई। फिर तीसरी उससे मोटी चीनी जो और मीठी थी और सत्यांश ज्यादा था, उसका एक बोरा बन गया। हम मान लेते हैं पहले बोरे का सत्यांश को नापने के लिए, समझने के लिए हम समझ लेते हैं कि 10 नंबर का सत्यांश, उसमें सारी चीनी में कैसा सत्यांश है? 10 नंबर का सत्यांश है। तो 10 नंबर का सत्यांश होने से एक वर्गना बन गई। वो बराबर बराबर सब में सत्यांश पाया गया तो उन सारी चीनी की एक वर्गना एक बोरा बन गया। दूसरे बोरे में वर्ग बनेगा कि वर्गना बनेगा? हाँ, वर्ग बनेगा कि वर्गना बनेगा? उस सारे उसकी वर्गना बन गए, एक बोरा पूरा वर्गना बन गया। एक चीनी का दाना एक वर्ग है और सारी चीनी के दाने को वर्ग कहेंगे, वर्ग के समूह को वर्गना। एक चीनी का दाना वर्ग है, हर एक चीनी के दाने में 10 सत्यांश पाया जा रहा है। समान वर्ग हो गए वो, समान वर्गों का समूह इतना सारा इकट्ठा हुआ, एक डब्बे में आपने रख दिया उस चीनी को, वो एक वर्गना हो गई। फिर उससे जरा सी ज्यादा मीठी चीनी थी, हम मान लेते उसमें 12 सत्यांश पाया जा रहा है, वो जितने चीनी के दाने हुए उसकी एक वर्गना हो गई। फिर और उससे ज्यादा मीठी चीनी, मोटी चीनी, तो उसमें मान लिया कि 14 पाया जा रहा है, तो वो जितनी चीनी के दाने हैं तो वो समान सत्यांश वाले हैं, 14 सत्यांश वाले, वो एक वर्गना हो गई। समान सत्यांश के वर्गों के समूह को एक एक वर्गना होगी। तो वर्गना चेंज कब हो रही है? जब सत्यांश चेंज हो जा रहा है तब। जैसे ही चीनी की मिठास ज्यादा हुई, आप उसको दूसरे डिब्बे में रख देते, इसी और किसी काम में लेंगे, ये पाउडर वाली चीनी तो और किसी में काम में लेंगे। तो वो जैसे ही सत्यांश बढ़ता है वहां से वो वर्गना खत्म हो जाती, वो एक वर्गना हो गई, उसके बाद दूसरी वर्गना चालू हो जाती, उसके बाद तीसरी वर्गना चालू हो जाती। ऐसे असंख्यात वर्गना का एक स्पर्धक बनता है। कर्मों के निषेक में भी इसी तरह अनुभाग अलग अलग होता है। कभी हमको हमको हर समय प्रति समय कर्म उदय में आ रहे हैं, है ना, अच्छे भले बैठे रहते हैं,
कोई बहुत पुरानी सहेली अचानक से आ जाती, गले मिलके हम रोने लग जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, अनुभाग का उदय आ गया अचानक से। तो यहाँ सत्यांश को अनुभाग नापने के लिए सत्यांश कहा जाता है। तो समान सत्यांश के वर्गों के समूह को वर्गना, वर्गना के समूह को सारी समान सत्यांश की एक एक वर्गना बन गई। ऐसी असंख्यातों वर्गना बन गई, किसके? कर्म के निषेकों के अनुभाग शक्ति की। और वो सारी वर्गना मिलकर के एक स्पर्धक होता है। आ गया होगा समझ में? अभी निषेक बोला था दीदी आपने, तो वर्गना लिखे क्या? असंख्यात वर्गना को स्पर्धक कहते हैं ना? हाँ, असंख्यात वर्गनाओं के समूह को असंख्यात, या हो सकता है इसमें अनंत भी आए, देखते हैं, क्योंकि अनुभाग की बात है ना, अनुभाग हमेशा अनंत में चलता है। अभी अनंत ही होना चाहिए, अनुभाग हमेशा अनंत में चलता है, और देखना पड़ेगा, हो सकता है कि अनंत वर्गनाओं के समूह को स्पर्धक कहेंगे क्या। कहाँ देखूं इसको, कहाँ मिल जाएगा तुरंत, एक मिनट। आज कितना सारा चीज निकाले हैं, पोती आई हुई, उससे कई चीज, इसीलिए क्लास में देर हो गई, पता ही नहीं चला हमको, उसे कई चीज निकालना सीख रहे थे। सारी चीज मोबाइल में इतनी चीज हम लोड कर रखे हैं और कोई चीज निकाल ही नहीं पाते, याद ही नहीं रहता है। पिछली बार तो सारा चित्र वगैरह देके जीवकांड पढ़ाए थे हम आप लोगों को, इस बार भी उसको पोती को कहे भी कि बड़ा वाला बोर्ड अब दे दो, तुमको काम नहीं है। असंख्यात वर्गना, आपने कीर्तन योग तक जो पढ़ाया था ना, उसमें असंख्यात ऐसा है, वर्गना का समान विभाग प्रतिच्छेदों वाले प्रत्येक कर्म परमाणु को वर्ग कहते हैं अनुभाग शक्ति से। क्या बोले, क्या बोले? ये कर्णानुयोग दीपक में लिखा हुआ है। कर्णानुयोग दीपक वर्गना यहाँ पर हम जो बोले कि असंख्यात होना चाहिए, असंख्यात ही होगी, अनुभाग शक्ति अनंत होती है, वर्गना तो असंख्यात ही होगी। तो यहाँ पर समान सत्यांश वाले वर्गों के समूह को वर्गना, और उसी तरह के असंख्यात वर्गनाओं का जहां पर समूह मिलता है उसको एक स्पर्धक कहेंगे। जैसे वर्ग का भी बता दीजिए दीदी, वर्ग किसे जैसे कहते? 100 रुपया का, 100 पैसे का 1 रुपया, और 100 रुपये का 1 सैकड़ा, है ना। 100 पैसे का 1 रुपया और 100 रुपये का 1 सैकड़ा, और वैसे 10 सैकड़ा मिलकर के 1000, ठीक है ना। तो वैसे ही और वो क्या है, जो 100 रुपया, एक रुपया मिलके जो 100 रुपया हो, तो सभी तो एक के सिक्के है ना, उसमें कोई 2-3 का नहीं है, समान समान वाले सिक्के है ना, तब ना 100 मिलकर के 1 सैकड़ा हुआ। तो वैसे ही समान सत्यांश के समान सत्यांश वाले निषेकों के समूह को वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर जो आप कह रहे हैं, रिद्धि सत्यास मतलब परिणाम होते हैं क्या? अभी बताया ना, सत्यांश किसको कहते हैं? अनुभाग को कहते हैं, परिणाम कहाँ। अनुभाग को कहते हैं क्या? अनुभाग को कहते हैं। सत्यांश अनुभाग नापने की, अनुभाग की शक्ति को नापने के लिए सत्यांश कहा जाता है। परिणाम तो काउंटेबल है, असंख्यात परिणाम, अनंत परिणाम, है ना, वो संख्या में है। और अनुभाग है ना, अभी आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा, आनंद आ रहा है, आप उसको संख्या में बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे ना। ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं, अरे जैसे पुराने मित्र से मिलके खुशी होती है, उतनी खुशी हमको हो रही है, ऐसे आप उपमा से ही बता सकते हैं, है ना। इसका कोई आप नाम नहीं दे सकते कि हमको अभी 100% खुशी मिल रही है, हमको 50-50 मिल रही है, ऐसा नहीं कह सकते। शक्ति को नापने के लिए संख्या नहीं होती है, अनुभाग नापने के लिए सत्यांश ही बोला जाता है। हम फिर से दोहरा रहे हैं एक बार, समान सत्यांश वाले निषेक कहो चाहे कर्म कहो, कर्म के निषेकों के समूह को एक वर्ग कहते हैं। समान सत्यांश वाले वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं। वर्गना के समूह को क्या स्पर्धक कहते हैं। एक स्पर्धक में असंख्यात वर्गना पाई जाती है, यानी असंख्यात तरह की
शक्ति पाई जाएगी, है ना, क्योंकि एक एक वर्गना में एक एक प्रकार की शक्ति है। वर्गों के समूह से वर्गना बना। वर्ग कैसे बन रहा? समान शक्त्यांश से। समान शक्त्यांश से एक एक वर्गना वर्ग बन रही है। और यहाँ कह रहे असंख्यात वर्गना, यानी असंख्यात प्रकार से शक्ति पाई जा रही है, एक प्रकार से नहीं पाई, असंख्यात प्रकार से शक्ति पाई गई, तभी तो असंख्यात वर्गना बनी ना। दीदी इसमें आदि का मतलब क्या हुआ? आदि वर्गना तुल्य। आदि स्पर्धक, उनमें प्रथम स्पर्धक की आदि वर्गना में अविभाज्य प्रतिच्छेद अल्प है। तो अभी बताए ना आपको, स्पर्धक में कितनी वर्गना होती है? असंख्यात होती है। तो कोई तो पहली वर्गना होगी ना, असंख्यात चाल तो कोई तो पहली आदि वर्गना होगी ना, पहली वर्गना। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई, क्योंकि जैसे अभी हमने क्या कहा कि पहले 10 शक्ति वाला वर्ग बना, उसकी एक वर्गना बनी, तो पहली वर्गना कितने की बनी? 10 शक्ति वाली। फिर मैंने कहा उसके बाद वाले के चीनी के दाने में 12 पाया जा रहा है, तो 12 शक्ति का एक वर्गना बना। तो जो सबसे पहली वर्गना बनी वो कितने की बनी? 10 शक्ति वाली बनी, वो सबसे कम है। उसके बाद तो बढ़ रहा है ना, उसके बाद शक्ति का विभाग प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, 12, 14, 16 ऐसे बढ़ता जा रहा है। थोड़ा बहुत याद होगा तो आप लोग को बिल्कुल बोर्ड पर पढ़ाए थे उस समय, तो शक्त्यांश दिखाए थे लिख करके। तो इस तरह से आदि वर्गना माने जो सबसे शुरू की वर्गना सबसे कम शक्त्यांश वाली होगी, तो वही यहाँ पर कम शक्त्यांश वाली होगी, तो इसका मतलब अविभाज्य प्रतिच्छेद सबसे अल्प होंगे। जैसे हमने कहा ना कि पहली वर्गना में हमने माना पहले वर्ग में 10 अविभाज्य प्रतिच्छेद है, फिर दूसरे में 12 अविभाज्य प्रतिच्छेद है, यानी अविभाज्य प्रतिच्छेद अब उससे छोटा कोई वर्ग बन ही नहीं सकता है। कम से कम छोटा वर्ग बना, ये माना गया है 10। यहाँ फिर आपको कह रहे अनुभाग को नापने के लिए कोई संख्या नहीं होती है, समझने के लिए संख्या है। तो सबसे अल्प शक्त्यांश वाला वर्ग लिया गया, 10 का लिया गया। तो उसका आदि वर्गना का सबसे पहला अविभाज्य प्रतिच्छेद में अल्प शक्ति पाई गई ना, पहली वर्गना के वर्ग में। वही यहाँ कह रहे हैं कि आदि वर्गना में और 10-10 के 10-10 के जितने समूह बने 12-12 के, तो उसमें जो पहला स्पर्धक बना उसमें जितनी वर्गना आई, मान लेते हैं 10 असंख्यात को मान लेते हैं 10 वर्गना का एक स्पर्धक बना। तो 10 वर्गना में कोई वर्गना पहली है, कोई दूसरी है, कोई तीसरी है, कोई चौथी है, कोई, तो पहली वर्गना में सबसे कम शक्त्यांश पाया गया ना, 10 के समूह के वर्गों का एक वर्गना बनी थी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पहली वर्गना है उसका अविभाज्य प्रतिच्छेद सबसे अल्प है, अब उससे अल्प हो ही नहीं सकता है। उसके बाद जैसे जैसे स्पर्धक बढ़ते जा रहे हैं, चूंकि अनुभाग की बात है, इसलिए अनंत गुनी अनंत अभिभाग अनंत बहुभाग बढ़ेगा। फिर इसमें अपने लोग कल पढ़े थे सारा कैसे कैसे विभाग प्रतिच्छेद, पहली बार में तो अनंत बहुभाग बढ़ रहा है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे थोड़ा अनंत बहुभाग नहीं पढ़ करके कुछ अधिक का मतलब जैसे 2 से 4 कुछ अधिक है, 2 से 3 कुछ अधिक है, 2 से 4 संख्यात गुना है। किसी के पास 2 रुपया है, किसी के पास 4 रुपया है, तो अपने आगम में ये कहा जाएगा, मान लो राम के पास 2 रुपया, श्याम के पास 4 रुपया, तो अपने आगम में ये कहा जाएगा राम से श्याम के पास अनंत संख्यात गुना रुपया है, लेकिन राम के पास 2 है, श्याम के पास 3 है। आगम में कहा जाएगा राम से कुछ अधिक रुपया श्याम के पास है। समझ रहे हैं? विवक्षा समझ में आ रही होगी सबको। अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 65 पर। तीसरा पैरा है ना, अस्वकरण करण के अंतिम समय में लोभ के प्रथम अपूर्व स्पर्धक की आदि वर्गना में अविभाज्य प्रतिच्छेद अल्प है ना, शुरू वर्गना में लोभ की। अब क्या अपूर्व स्पर्धक मतलब जो स्पर्धक अभी तक नहीं पाए जा रहे थे, पूर्व को खत्म कर करके नाश कर करके, है ना, अपूर्व स्पर्धक बनाया गया। जो स्पर्धक अभी तक नहीं बने थे, इसी गुण स्थान में बनते हैं, तो इसलिए उस जीव के कभी भी ऐसे स्पर्धक, यहाँ अपूर्व स्पर्धक मतलब उस पर्टिकुलर जीव के लिए, ऐसा नहीं कि अभी जो बन रहा वो, क्योंकि वो तो आदिनाथ भगवान ही भी बना है, उसके पहले अनंतो जीव मोक्ष गए हैं, सबके बने हैं।
तो अभी उस जीव के उस समय अपूर्व स्पर्धक है वो। तो पूर्व स्पर्धक को नाश कर करके और फिर अपूर्व स्पर्धक बने। अपूर्व स्पर्धक मतलब अब जो वर्ग बन रहा है वो वर्ग पहले उतनी कम शक्ति वाला वर्ग पहले नहीं था, उस वर्ग से वर्गना बनी, वो भी अपूर्व ही बनेगी, और अपूर्व वर्गना से अपूर्व स्पर्धक बनेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं अपूर्व स्पर्धक की आदि वर्गना में अविभाग प्रतिच्छेद अल्प है। आदि वर्गना में अल्प होते ही होते हैं। द्वितीय पूर्व स्पर्धक की आदि वर्गना में अविभाग प्रतिच्छेद दुगुने हैं। यानी पहले वाले में अविभाग प्रतिच्छेद कैसे पा रहे थे, यानी अनुभाग शक्ति पहले वाले में जितनी पाई जा रही थी, अविभाग प्रतिच्छेद अल्प है, थोड़े हैं। और फिर दूसरे वाले में सीधे क्या करें, जैसे 10 अगर पाए जा रहे थे अविभाग प्रतिच्छेद, तो दूसरे वाले में सीधे 20 पाए जा रहे हैं। दीदी द्वितीय कौन पैराग्राफ से पढ़ रहे हैं? हाँ, कौन से पैराग्राफ से पढ़ रहे हैं? 65 नंबर पेज? मैं 65 नंबर पेज में तीसरा पैरा से पढ़ रही हूँ। ठीक है। द्वितीय अपूर्व स्पर्धक की आदि वर्गना में अविभाग प्रतिच्छेद दुगने हैं। तृतीय अपूर्व स्पर्धक की आदि वर्गना में अविभाग प्रतिच्छेद तिगुने हैं। इसी प्रकार चतुर्थ पंचमादि अपूर्व स्पर्धकों की आदि वर्गनाओं में चौगुने, अष्टगुने आदि अविभाग प्रतिच्छेद जानना चाहिए। इसी प्रकार माया, मान, क्रोध के अपूर्व स्पर्धकों में अविभाग प्रतिच्छेद जानना चाहिए। इस तरह से ये कहते हैं कि अविभाग प्रतिच्छेद आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, सत्यांश बढ़ते जा रहे हैं। आगे क्या करें, अश्व करण करण के अंतिम समय में चारों संजलनों का स्थिति बंद 8 बरस, शेष कर्मों का स्थिति बंद संख्यात 1000 वर्ष है। नाम गोत्र वेदनीय का स्थिति सत्व असंख्यात वर्ष है। और चारों घातिया कर्मों का चारों संजलन का शायद बताए, फिर चारों घातिया कर्मों का स्थिति सत्व संख्यात 1000 वर्ष है। चारों घातिया कर्म, चारों घातिया कर्म क्यों आ गया, क्यों आएगा चारों घातिया कर्म? कर्म किसको आएगा, कैसे आएगा? चारों घातिया कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावनीय, दसनावनीय, मोहिनीय और अंतर। ये तो घातियां हैं। दर्शनावरणी, मोहनी और अंतरा। तो यहाँ चारों घातिया कर्म में मोहनी भी आ गया। कैसे आ रहा है, किसके लिए आ रहा है? भाभी सब कार्य मोहिनी कर्म में हो रहे हैं ना? किसके लिए आ रहा है? अश्वकरण। स्थिति कांड घात में नाम गोत्र वेदनीय का स्थिति सत्व असंख्यात वर्ष है। चारों घातिया कर्मों का स्थिति सत्व संख्यात 1000 है। चारों घातिया कर्म में मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनी की अगर सत्ता मानेंगे तो दर्शन मोहनी उपसम के हिसाब से घट जाएगा, द्वितीय उपसम के हिसाब से उसका सत्व बना हुआ भी। और छपक के हिसाब से करेंगे तो स्वंजलन और नो कसाय हो जाएगा। इस प्रकार अश्व कर्ण करण का काल समाप्त होता है, यानी कम कम करते हुए अश्व करण करण अब यहाँ पर खत्म हो चुका है, ये करण खत्म हो चुका है। यहाँ से आगे अनंतर समय भाभी से ये बताइए कि जैसे इसमें बताया नाम गोत्र वेदने का स्थिति असंख्यात वर्ष है और चारों घातियों कर्मों का स्थिति संख्यात 1000 वर्ष है, तो उनका असंख्यात वर्ष किस अपेक्षा से कहा और उसके संख्यात वर्ष किस अपेक्षा से कहा? और तो मैं आप लोग से पूछ रही थी, फिर नहीं पूछी मैं, छोड़ो कोई चीज का उत्तर तो आप लोग देते नहीं हो, फिर मेरा मन खराब होता है। अब बताओ, कौन बताएंगे? ये कहीं भाभी इसलिए तो नहीं है कि वो तो पूरी मतलब आयु जब तक रहती है तब रहता ही है,
और ये जो है मोहिनी कर्म भी रहते हैं। बहुत अच्छा है, क्योंकि ये तो बेचारा खत्म होने वाला 9वें गुण स्थान में सारा। खाली एक लोभ बचेगा थोड़ा सा, वो भी कैसा लोभ बचेगा जो बंद कराने के लायक नहीं रहेगा। तो अगर उसकी स्थिति असंख्यात वर्ष रखेंगे तो फिर वो उतनी स्थिति कैसे गलेगी फिर। लेकिन तो गलनी चाहिए, असंख्यात वर्ष भी गलनी चाहिए, क्योंकि वहां पर परिणाम कैसे हैं। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान चल रहा है, लास्ट पैरा चल रहा है, पहले कह चुके हैं कि अंतिम समय में ये सब पार हो रहा है। तो नेचुरली वहां पर तो बहुत बहुत विशुद्ध परिणाम है, ठीक है ना। तो फिर वहां पर तो स्थिति बहुत इजीली खत्म होनी चाहिए। तो फिर क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं कि संख्यात ही 1000 वर्ष बची है, ज्यादा भी रहती तो भी खत्म हो जाती। ऐसा क्यों हो रहा है, पुराने लोग ही बता पाएंगे, नए तो नहीं बता पाएंगे। बहुत अच्छा उदाहरण से समझाया हुआ है। याद भी हो तो बाबा बाबू जी तो कितना खुश हुए थे उदाहरण सुन के। और मैं अपना उदाहरण नहीं बताई थी भाई, मैंने भी विकास भैया के मुंह से ही सुना था। देखिए कैसी अनोखी अनोखी चीज भी हमको याद नहीं रहती है। हाँ, कितनी भारी विडंबना है। उदाहरण क्यों दिया जाता है कि उदाहरण से हमको उदाहरण याद रह जाता है इजीली, है ना, बहुत आसानी से याद रह जाता है। कई बार चीजें नहीं याद रहती, लेकिन हाँ उदाहरण तो ऐसे ही, क्योंकि वो उदाहरण हमारे संसार के कार्य का रहता है जो हमको जल्दी समझ अच्छी तरह से समझ में आता है। तो उदाहरण दिया गया था कि जैसे बाल्टी में कपड़ा डाला हुआ है, अब जैसे ही निकाले उसको जोर तो लगाना ही नहीं पड़ा, धड़ 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 उसमें से पानी निकल गया। कुछ भी नहीं करना पड़ा, कोई भी शुद्धि नहीं लगानी पड़ी, कोई भी अदाकरण में कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। साथ ही शय परमत वाला धड़ धड़ पानी छू जाता है। फिर और परिणाम भी शुद्ध होते हैं, तो स्थिति पानी थोड़ा सा उससे कम लेकिन खूब निकलता है। और जोर लगाते हैं पानी निकलता है लेकिन थोड़ा कम निकलता है, और जोर लगाते हैं पानी निकलता है। यानी जोर तो बढ़ाते जा रहे हैं, ताकत तो ज्यादा लगाते जा रहे हैं, पानी कम निकलता जा रहा है। लास्ट में खूब ताकत जेंट से लगवाते हैं, क्योंकि आहार देना है, मेरे हाथ में तो ताकत नहीं है, भैया आप थोड़ा सा गार दो इसको। अब वो जेंट से पूरी ताकत लगाता है तो 2 बूंद पानी निकलता है, और उसके बाद लगाता तो निकलता ही नहीं। तो उसी तरह से परिणामों की विशुद्धि तो बढ़ती जा रही है, पर उसका जो स्थिति है वो अब कम 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 घात हो रहा है। इस प्रकार अश्वकरण का काल समाप्त होता है। यहाँ से आगे अनंतर समय में लेकर बादल कृष्टिकरण काल है। अब क्या चल गया, कृष्टि चल गई, बादल कृष्टि, कृष्टि माने कसना। हास्य आदि 6 कर्मों के संक्रमण को प्राप्त होने पर जो क्रोध वेदक काल है, उस क्रोध वेदक काल के 3 भाग हैं। उसमें से प्रथम त्रिभाग अश्वकरण काल है, द्वितीय त्रिभाग कृष्टिकरण काल, तृतीय भाग कृष्टि वेदक काल है। तो पहला काल तो खत्म हो गया, अब कृष्टिकरण काल चल रहा। अब तीसरा काल कहते हैं कि वेदक काल चल रहा है। अश्वकरण अश्वकरण करण के समाप्त होने पर तदंतर काल में चारों स्वतंत्र कसायों का स्थिति बंध अंतर्मुहूर्त कम 8 वर्ष, शेष कर्मों का स्थिति बंध पूर्व की स्थिति बंध से संख्यात गुणाहीन है। बाकी जितने कर्म हैं उनकी स्थिति कैसी बंध रही है, संख्या जो जो कर्म वहां पर बन सकते हैं, जिस जिसकी भी छुट्टी हो गई है, वहां तक जिन जिन की भी छुट्टी हो गई है, यहाँ तक के गुण स्थानों में उनकी तो भी छुट्टी हो गई है। जो अभी बंध रहे हैं उसकी बात चल रही है। तो यहाँ पर घातिया कर्म तो सब बंद ही रहे हैं, सारे के सारे बंद रहे हैं, चारों के चारों बंद रहे हैं। 28 नहीं बंद के, जो भी 9 कसाय और 4 स्वजन कसाय तो यहाँ पर बंध ही रही है। तो कहते हैं कि उसका तो कसाय का स्थिति बंद, चारों स्वजन कसाय का स्थिति बंद, अंतर मुहूर्त कम 8 वर्ष, शेष कर्मों का स्थिति बंद पूर्व की स्थिति बंद से संख्यात गुणाहीन है। हमने मान लिया स्थिति बंद 100 वर्ष हो रहा था, संख्यात हमने 2 माना, तो अब कितना स्थिति बंद हो रहा है,
जो बंधा हुआ कर्म क्या कह रहे हैं, स्थिति पूर्व के स्थिति बंध से, पूर्व का स्थिति बंध हमने मान लिया कि 100 वर्ष हो रहा है, और जो क्षय को प्राप्त हो रहा है वो हर समय जो क्षय को प्राप्त स्थिति बंध जो हर समय क्षय को हो रही थी वो हम मान लेते 4 बरस हो रही थी। तो कितना कितना गुना कितना कितना गुना कम होने लग जाता है, 25 4 वो 100 से गुणा करो 25 4। चलिए आगे चलते हैं, तो उत्तर कुछ और ही आ जाता है। हमको 3 संख्या बताने की क्या जरूरत थी, फिर आपका उत्तर तो 2 ही संख्या से बन गया। चलिए आगे चलते हैं। कर्म 8 वर्ष शेष कर्मों का स्थिति बंध पूर्व की स्थिति बंध से संख्यात गुणाहीन है। प्रथम समयवर्ती कृष्टि कारक क्रोध के पूर्व स्पर्धकों से अपूर्व स्पर्धकों से प्रदेशाग्र का अपकर्षण कर क्रोध कृष्टियों को करता है। प्रथम समयवर्ती कृष्टि कारक क्रोध के पूर्व स्पर्धकों से और अपूर्व स्पर्धकों से प्रदेशाग्र का अपकर्षण कर क्रोध कृष्टियों को करता है। दोनों स्पर्धक में से प्रदेशाग्र माने जो आगे के प्रदेश हैं, अग्र माने जो ज्यादा क्या नाम है तो स्थिति वाले प्रदेश सब हैं, उनको अपकर्षण करके क्रोध की कृष्टि करता है, यानी क्रोध को खत्म कर रहा है, कृष्टि रूप में कर रहा है। इसी प्रकार मान के स्पर्धकों से प्रदेशाग्र का अपकर्षण कर मान कृष्टियों को करता है। माया स्पर्धकों से प्रदेशाग्र का अपकर्षण कर माया कृष्टियों को करता है, और लोभ स्पर्धकों से प्रदेशाग्र का अपकर्षण कर लोभ कृष्टियों को करता है। ये सब चारों कसायों की कृष्टियां गणना की अपेक्षा एक स्पर्धक की वर्गणाओं के अनंतवें भाग प्रमाण है। वर्गणाओं के एक स्पर्धक की वर्गणाओं के, एक स्पर्धक में जितनी वर्गणा है, कितनी उसमें से कितनी कसाई कृष्टि हो रही है, अनंतवां भाग मात्र हो रही है, यानी अनंत बहुभाग बच रहा है। प्रथम समय यदि कृष्टि का मतलब कसना है या निर्जना क्या हुई, मतलब कम कृष्टि करना माने पतला करना, मतलब खत्म करना, कर्मों को कम करते रहना। कषाय खत्म नहीं होती ना, कषाय दूसरे में देती जाती है ना। क्रोध कषाय क्या है, आगे मान माया लोभ में देती जा रही है, उसकी कृष्टि होती जा रही है, आगे के 3 कषाय में दे रही है। प्रथम समय में निर्वृत्त हुई प्रत्येक कषाय की 3 संग्रह कृष्टियों में से लोभ कषाय की जघन्य कृष्टि सबसे मंद अनुभाग वाली है। यानी जो कृष्टि लोभ कषाय की हो रही उसमें अनुभाग कैसा है, सबसे कम है। द्वितीय कृष्टि अनंत गुणी है। इस प्रकार अनंत गुणित श्रेणी से प्रथम संग्रह कृष्टि की अंतिम कृष्टि तक जाना चाहिए। हम सभी जान रहे हैं अनुभाग की बात चल रही है, और अनुभाग को हम जान चुके कि अनुभाग में कार्य जो होता है वो अनंत रूप से ही होता है। स्थिति में संख्यात असंख्यात रूप से होता है, संख्यात रूप से असंख्यात भी संख्यात रूप से होता है। क्योंकि यहाँ किसकी बात चल रही है, अनुभाग की बात चल रही, इसलिए सब जगह अनंत अनंत गुणित आएगा। प्रथम संग्रह कृष्टि की अंतिम कृष्टि से द्वितीय संग्रह कृष्टि की जघन्य कृष्टि अनंत गुणी है। पहली जो जितनी कृष्टि किया उसकी संग्रह करेंगे सारी कृष्टियों की, तो उसकी जो अंतिम कृष्टि में जितना क्या नाम है सो कृष्टि हुई थी, दूसरी संग्रह कृष्टि में तो सबसे अधिक वाली तो द्वितीय संग्रह कृष्टि की प्रथम समय में से ये चीज अधा प्रवृत्तिकरण कारण से जो चल रहा ना वो वैसे ही चलता आ रहा है। तो द्वितीय संग्रह कृष्टि की पहली कृष्टि जघन्य कृष्टि भी अनंत गुणी है उससे दूसरे समय वाली, यानी प्रथम समय की कृष्टि से जो अनुभाग को कम किया जा रहा है उससे द्वितीय संग्रह कृष्टि की प्रथम समय में होने वाली कृष्टि भी अनंत गुणी है। यह गुणकार 12 संग्रह कृष्टियों के स्वस्थान गुणकारों से अनंत गुना है। प्रथम संग्रह कृष्टि में जो क्रम है, प्रथम संग्रह कृष्टि में जो क्रम है
वही क्रम द्वितीय संग्रह कृष्टि में भी है। जो बता रहे थे ना, एक कृष्टि से दूसरी कृष्टि क्या नाम है, दुगनी है, तिगनी है, ऐसा करके पीछे बताए हैं। तो कह रहे हैं सेम सेम प्रोसेस यहाँ भी चलेगा। प्रथम संग्रह कृष्टि से द्वितीय संग्रह कृष्टि की जघन कृष्टि के अनुभाग में जिस अनंत गुण का अनुपात था, वही अनुपात द्वितीय संग्रह कृष्टि से तृतीय संग्रह कृष्टि की जघन कृष्टि में जानना चाहिए। उसका लास्ट वाला और इसका पहला वाला। इस प्रकार ये लोभ की 3 संग्रह कृष्टियां हैं। लोभ की तृतीय कृष्टि के अंतिम कृष्टि में माया का जघन कृष्टिगत अनुभाग अनंत गुना है। माया की भी उसी क्रम से 3 संग्रह कृष्टियां होती है। माया की तृतीय संग्रह कृष्टि की अंतिम कृष्टि से मान को जघन कृष्टि का अनुभाग अनंत गुना है। मान की भी उसी क्रम से 3 संग्रह कृष्टियां होती है। मान की तृतीय संग्रह कृष्टि से अंतिम कृष्टि से क्रोध की जघन कृष्टि का अनुभाग अनंत गुना है। क्रोध की भी 3 संग्रह कृष्टि उसी क्रम से होती है। इस तरह से टोटल चारों कसायों की 12 कृष्टियां हो जाती है। क्रोध की तृतीय संग्रह कृष्टि से अंतिम कृष्टि से लोभ के अपूर्व स्पर्धकों की जघन्य आदि वर्गणा अनंत गुणी है। अनंत गुणी है। दीदी इसका ये क्या बताना, ये बता रहे हैं कि लोभ अनुभाग सबसे कम है, हाँ? लोभ कब अनुभाग सबसे कम है अनुभाग उसका? अनुभाग कम कैसे कर रहे हैं उसकी एक प्रोसेस है ना। अब पूर्व स्पर्धक से अपूर्व स्पर्धक बना, अपूर्व से बाधक कृष्टि हो रही है, बाधक कृष्टि से फिर सूक्ष्म कृष्टि तो शायद खाली लोभ की होनी चाहिए। दीदी संग्रह कृष्टि से क्या लेना केवल है? ये बताना चाह रहे संग्रह हैं, केवल ये बताना चाह रहे हैं इसमें अपने को मोटे रूप में क्या समझना कि अनिवृत्तिकरण गुण स्थान का जो अब मेन या आवश्यक किसका है, अनिवृत्तिकरण गुण का है, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान का है। वहीं पर अंतरायाम होता है या अंतरकरण होता है, वो भी उसी का है। और पूर्व स्पर्धक, अपूर्व स्पर्धक, बादर कृष्टि, सूक्ष्म कृष्टि, ये सारे आवश्यक अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के हैं। आगे 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 ये अनुभाग की बात चल रही है, अनुभाग के लिए ये चीज चल रही है। आगे आगे उसका अनुभाग कम होता जा रहा है, स्थिति अपने हिसाब से खत्म हो रही है और ये आगे आगे अनुभाग खत्म होता जा रहा है। दीदी अनुभाग में इसमें बोला कि सबसे पहले क्रोध की सबसे ज्यादा है। हाँ, तो क्रोध की तो सबसे ज्यादा रहेगी ना। तो पहले क्रोध को कम करकेगा फिर मान को, या पहले सबसे, मतलब उल्टा बताया ना, पहले लोभ से बताया इन्होंने, लोभ से उसकी ज्यादा, उससे ज्यादा। लोभ सबसे कम रहता है ना, लोभ को तो बाद में दे दिया जाता है, तब आएगा। अभी देखिए आगे और बता रहे हैं, पूरा पढ़ लीजिए भाई। एक प्रश्न का एक ये आप लोग नहीं बता पाते कि स्थिति बंद किसका कम ज्यादा अच्छा है बुरा है, और इतनी भारी चीज आप लोग 100 बार पढ़ने से भी एक शब्द समझ में नहीं आता है। 100 बार पढ़ने से एक शब्द समझ में नहीं आता है। और हम लोग क्या सोच रहे हैं कि 1 घंटा की क्लास में हम सारा अनिवृत्ति और एक शब्द इसमें से दूसरे दिन पूछ लेंगे, कोई नहीं बताएंगे। और दीदी क्या नहीं हम चाह रहे हैं कि आता अभी है। की पढ़ाई में हम सारा चीज समझ लें। कुछ चीजें इसमें अनुभव की है, वो शब्दों में समझी नहीं जा सकती है। शब्दों में इतना ही समझ के चलिए कि यहाँ पर अनुभाग कम हो रहा है। कृष्टि संबंधी गुणकारों का अल्प बहुत आ गया। अल्प बहुत जहां पर जो चीज आए ना वहीं पर उस चीज की शंका करनी चाहिए। अभी अल्प बहुत इन्होंने बताया ही नहीं, अब बता रहे हैं। कृष्टि संबंधी गुणकारों का अल्प बहुत इस प्रकार है। एक एक संग्रह कृष्टि में अनंत कृष्टियां होती है। संग्रह का मतलब ही होता है समूह, संग्रह करना। तो एक एक कृष्टि कब कहलाती है? जैसे एक स्पर्धक तब बनता है जब असंख्यात वर्गणा मिलती है, तब बनता है। उसी तरह से एक एक संग्रह कृष्टि कब बनती है? जब अनंत बार कृष्टियां हो जाती है तब, यानी अनंत बार अनुभाग कम हो जाता है तब। और उनके अनंतर भी अनंत होते हैं। उन अंतरों की कृष्टि अंतर यह संज्ञा है, यानी मेन कृष्टि के अंदर अंतर कृष्टि भी हो रही है। संग्रह कृष्टियों के और संग्रह कृष्टियों के अधस्तन ऊपरी अंतर 11 होते हैं। नेचुरली 12 कृष्टियां हो रही है टोटल।
12 कृष्टि के अंदर अंतर कृष्टि कितनी होगी? 11 ही होगी, है ना। जैसे 7 दीवार हम खड़ी करते हैं तो 7 दीवार से 6 खंड बनते हैं, उसी तरह से 12 बार कृष्टि बन रही है, चारों कसाय की 3-3 कृष्टि बन रही है, तो उसके अंतर कितने होंगे? 11 होंगे। उन अंतरों की कृष्टि अंतर यह संख्या है। संग्रह कृष्टियों के और संग्रह कृष्टियों के अधस्तन उपरिम अंतर 11 होते हैं। उनकी संज्ञा संग्रह कृष्टि अंतर है। उनका नाम क्या है? संग्रह कृष्टि अंतर। लोभ के प्रथम संग्रह कृष्टि में जघन्य कृष्टि अंतर अर्थात जिस गुणकार से गुणित जघन्य कृष्टि अपनी द्वितीय कृष्टि का प्रमाण प्राप्त करती है, वह गुणकार सबसे कम है। जो पहली कृष्टि से दूसरी कृष्टि का प्रमाण प्राप्त होगा तो गुणकार से ही होगा, पर वो गुणकार क्या? गुणकार 2 से किया जाता है, 3 से 4 से, तो ये कह रहे हैं सबसे छोटा गुणकार है। इससे द्वितीय सृष्टि का अंतर अनंत गुणा है। इसी प्रकार अनंतर रूप से जाकर अंतिम कृष्टि अंतर अनंत गुणा है। कुछ भी भैया को पूछते हैं, जबकि जान रहे हैं भैया, एक ही चीज लिख के भेजते हैं। द्वारा भी मैंने कोई चीज पूछा, बोले यहाँ शिविर लगने वाला, आ जाओ। क्योंकि सारी चीज ये क्या है? ये सारी चीज छपना अधिकार की है, लब्धि सार ग्रंथ की है। लब्धि सार ग्रंथ का नाम भी बहुत से लोग नहीं सुने होंगे, तो क्लास में आने से लब्धि सार ग्रंथ का नाम सुन लिए, नहीं तो जीव कांड कर्म कांड कोई नहीं सुने हुए थे। अब लब्धि सार छपना सार यहाँ यहाँ उन्होंने क्यों दे दिया? कोई पूछे क्यों दे दिया? एक फोटो खींच दिया कि भाई इस तरह से वहां पर कार्य हो रहा है। उस कार्य को समझने के लिए तो आपको लब्धि सार छपना सार पढ़ना पड़ेगा ना, वहां उसके सारे चित्र आए हैं, वहां समझना पड़ेगा। और क्या सोच रहे हैं हम लोग कि एक रत्नकर्ण सावकाचार पढ़े और 60 खंडागम के विद्वान बन जाए? कि इस तरह की भावना रखने से सीखना नहीं होता। यहाँ जितना दिया उतना। लब्धि सार छपना सार हम नहीं पढ़ रहे हैं कि लब्धि सार छपना सार का प्रकरण हम समझा सके। हम खुद भी नहीं पढ़े, लब्धि सार तो पढ़े, छपना सार तो भी हम भी नहीं पढ़े हैं। इससे द्वितीय कृष्टि का अंतर अनंत गुणा है। इसी प्रकार अनंतर रूप से जाकर अंतिम कृष्टि अंतर अनंत गुणा है। यानी जो कृष्टि हो रही है, वो कृष्टि होने का, पहले कृष्टि से दूसरी कृष्टि होने का समय कितना है? तो ये कहना चाह रहे हैं, पहली कृष्टि से आगे की जो कृष्टियां हो रही है, वो उसका बीच का समय ज्यादा ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पहले का सबसे कम है, उसके बाद और ज्यादा है, उसके बाद और ज्यादा है। इस पैरा में ये बताना चाह रहे हैं। लोभ की ही द्वितीय संग्रह कृष्टि में प्रथम कृष्टि अंतर अनंत गुणा है। इस प्रकार अनंतर रूप से अंतिम कृष्टि अंतर पर्यंत अनंत गुणकार जानना चाहिए। पहले से लेके अंतिम में गुणकार अनंत गुना बढ़ता जा रहा है। पुनः लोभ की ही क्या चीज में बढ़ रहा है? जो कृष्टि कर रहे हैं, कृष्टि अनंत गुणित होती जा रही है। जो अंतर पड़ रहा है, मेन 12 कृष्टि के अंदर जो 11 अंतर कृष्टि पड़ रही है, उनमें भी जो कृष्टि हो रही है वो अनंत गुणित होते हुए जा रही है। यानी वो जो द्रव्य है उसका अनुभाग बहुत बहुत कम होता जा रहा है। पुनः लोभ की ही तृतीय संग्रह कृष्टि में प्रथम कृष्टि अंतर अनंत गुना है। इस प्रकार अनंतर रूप से जाकर अंतिम कृष्टि अंतर गुणकार अनंत गुना है। यहाँ केवल इतना में क्या चीज बताए? क्रोध का बताए, लगता है माया का बताने जा रहे हैं क्या? यहाँ से आगे माया की प्रथम संग्रह कृष्टि से प्रथम कृष्टि अंतर अनंत गुना है। पहली संग्रह कृष्टि में जो लोभ प्रथम, माया बता, उल्टा बता रहे हैं ना दीदी, हाँ ये उल्टा बता रहे हैं ना, पहले लोभ बताया, अब माया बता रहे हैं, क्रोध मान को और बाद में बताएंगे। ये ना भाभी हर जगह अलग अलग, मैंने ये इस वजह से पढ़ रही हूँ। पहले तो इन्होंने सबसे पहले इन्होंने माया बताई, भगवान बताया, फिर क्रोध बताया, फिर माया बताई, फिर लोभ बताया, फिर आगे हम चलते हैं, फिर आगे में पहले क्रोध ले लिया, फिर उसके बाद मान ले लिया। मतलब ये जो है ना, शक्तियां अविभाज्य प्रतिषेध तो अलग अलग हैं,
और जो अनुभाग है, जो शक्तियां हैं, जो वो अनुभाग प्रतिषेध है वो अलग है। अनुभाग प्रतिषेध अलग है, मतलब उल्टे हैं, और अविभाग प्रतिषेध उल्टे हैं, ऐसा मतलब मुझे महसूस हुआ। क्या चीज? मतलब जैसे जो शक्तियां हैं, जैसे जो शक्ति है वो तो ज्यादा है, और जो उसके जो मतलब उसकी जो वो कहना घात जो कंडक बने हैं वो छोटे हुए हैं, और शक्ति ज्यादा लगी है। तो पहली बार इन्होंने बताया मान में स्तोक है, फिर उससे क्रोध है, फिर माया है, फिर लोभ है, ऐसा उन्होंने पहली बार बताया। लेकिन जिस समय शक्ति का वर्णन करा गया उस समय उन्होंने पहले उससे लिया, मतलब क्रोध को लिया, फिर बाद में मान को लिया, फिर माया को लिया, फिर लोभ को लिया। ऐसे नहीं, डिफरेंट डिफरेंट ले रहे हैं ये। तो जैसे जिसमें शक्ति, ऐसा कुछ मुझे लगा। हम छपरा सार नहीं पढ़े हैं, मैंने तो हम ऐसे यहाँ पढ़ा, जो है तो इसमें इसका बता केवल दूं। अर्थ बता सकते हैं। इसके लिए छपना सार की अगर क्लास भैया की है तो आप लोग सुन सकते हैं जाके। मैं छपना सार का विषय मेरे पास, मैं इतना मुझे अभी, मैं पढ़ी नहीं छपना सार। नहीं वैसे भाभी मैं यहाँ से एक आगे आपको, माया की प्रथम, भैया से पूछते हैं तो भैया बताते ही। हाँ, जैसे मैं भाभी आपको ये बताना चाह रही क्या थी, बोल रहे हैं? ये 58 वाली गाथा है ना, उसके नीचे जो विशेषार्थ जहाँ शुरू हो रहा है, तो उसी में दूसरी लाइन में आ रहा है अवेदी। हाँ, विशेषार्थ की दूसरी लाइन में ही है, अवेदी होने के प्रथम समय में 4 संजरण कसायों का अनुभाग सत इस प्रकार है। मान संजमन में अनुभाग सबसे कम है, उससे क्रोध ये में तो उचित इस पर अधिक तो है। क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए, कर्म कांड पढ़ चुके हैं। हाँ, मैं ये कर्म कांड के शुरू की गाथा में है, हम्म, और कर्म कांड आप लोग शुरू वाले कुछ पेज तो आप शुरू के कुछ तो आप दो दो तीन तीन बार, केसी भाई साहब के यहाँ भी हुआ, फिर अपने यहाँ तो बहुत देरी से चालू हुआ था। भाभी वहां मेरे, पर बंटवारा के समय में क्रोध मान माया लोभ नहीं बांटा गया है। हाँ ये पढ़ा था। हाँ, तो बस लेकिन तो फिर इसमें, हाँ हाँ वहीं ये से चल रहा है ना ये नहीं, चीज। मैं, ये बात तो आपकी सही है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे इसमें अनुभाग इसे मान का सबसे कम बताया, ऐसा हमने पहले ही पढ़ा है, फिर क्रोध का अधिक है, उससे माया का हो गया, फिर उसमें लोभ का हो गया। लेकिन इसके बाद में जो अविभाग प्रतिशत शक्ति है ना, वो डिफरेंट कर दी उन्होंने। इसमें जैसे है ना, ये इसमें अगले में ही है, क्रोध में सबसे कम स्पर्धक कर दिए शक्ति के, और उससे भी मान में उससे ज्यादा कर दिए, क्योंकि पहले मान में, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अविभाग प्रतिषेध जो है वो तो उसमें ज्यादा होते जा रहे हैं, अनुभाग कम होते जा रहा है। अनुभाग ज्यादा हो रहा है तो स्पर्धक कम हो रहे हैं। इसमें क्रोध में स्पर्धक स्तोक कर दिए, पहले मान में ज्यादा कर दिए थे। इसमें मतलब ऐसा ही होता है, पर ये समझने की इसमें मान के स्पर्धक विशेष अधिक है, क्रोध से मान के ज्यादा लिए, मान से माया के, और माया लोग का हिसाब वैसे चल रहा है, क्रोध और मान में फर्क आ रहा है। यहाँ जो है, जो समझे आप ठीक है, यहाँ जो है आपके सामने है, इसका बहुत कुछ खुलासा मैं नहीं कर पाऊंगी। यहाँ केसी भाई सब की क्लास का अगर रिकॉर्डिंग है तो अपन लोग उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। उनकी भाभी रिकॉर्डिंग नहीं है, उनकी रिकॉर्डिंग नहीं है, उनकी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग नहीं है तो नहीं नहीं है, रिकॉर्डिंग एक नहीं बार है। उनसे, उनके क्लास में जाके उनसे थोड़ा सा आग्रह करिए, आप लोग को समझा देंगे। यहाँ से आगे माया की प्रथम संग्रह कृष्टि में प्रथम कृष्टि अंतर अनंत गुना है। भैया कुछ भी नहीं समझा रखे, भैया का ऑडियो सुने, क्योंकि समझाने का मतलब नहीं बनता है, सब छपना सार का विषय है तो बहुत ही थोड़ा सा, हाँ बहुत ही जल्दी अनिवृत्तिकरण गुणस्थान बस बादर कृष्टि लोग के कृष्टि कह के और आगे 10वें गुणस्थान में आ गए, समझा ही नहीं रखते कुछ, क्योंकि समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही ना इसको, इतना समझाई, जहां पर विषय वहां पर इसकी फोटो रहती, वहां पर इसका गणित रहता है, यहाँ पर वैसा तो कुछ दिए नहीं। भैया तो खैर इस ग्रंथ से पढ़ाए भी नहीं, भैया का तो अपना ग्रंथ है, अपना उनकी अपना वो कर रखे हैं, उस ग्रंथ से पढ़ाते हैं। इस प्रकार अनंतर एक बार पूछ करके मुझे अच्छा नहीं लगा, उन्होंने सीधे कह दिया छपना सार पढ़ेंगे तब आएगा, या फिर आइए छपना सार की क्लास चल रही है उस क्लास में आप आइए, दोनों चीज उन्होंने लिख दिया। वो जरा सा उत्तर दे दिए मेरे, क्योंकि मेरा मान रख दिए वो, अब मैं दोबारा उनको नहीं पूछ सकती। और उनकी क्लास में कोई वर्णन है, कुछ भी वर्णन नहीं है। और मैंने प्रणम सागर जी की भी देखी, कुछ भी वर्णन नहीं है। आप लोग तो बेनाड़ा जी वगैरह से सबसे पढ़े हुए, बेनाड़ा भाभी, जी तो कम समझाते थे, आपकी बात नहीं कह रही त्रिशला जी, मेरे को कुछ लोग उस समय कहे थे नहीं नहीं आपकी क्लास कैसे ज्वाइन करें, हम लोग तो बेनाड़ा जी से पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, ऐसे मुंह के मुंह पर लोग जवाब दिए थे देने वाले। तो भाई बेनाड़ा जी की क्लास में कहीं कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हाँ तो हर चीज में बोल देते, वो वाला जीव कांड जी में खोल के पढ़ लीजिए, कोई चीज अगर लोग पूछते हैं वो वहां पर, तो इस तरह से उनके उत्तर हैं।
जो कि चीजों का दे सकते हैं, वो जीवकांड जी का तो दे ही सकते हैं, करुणानियोग पढ़ा रहे हैं, करुणानियोग जीवकांड कर्मकांड ही है, तो उसका उत्तर तो वहां बनना चाहिए, लेकिन वो भी उत्तर वो नहीं दे रहे हैं। तो बाद में हमको नीलू दीदी बताई कि उनका जीवकांड कर्मकांड उनका कोई ऐसा नहीं था, तब समझ में आया। तो ये सब चीजें यहाँ पर इन्होंने केवल एक तो साधारण सी हम लोग की समझ बन जाए कि अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में क्या होता है, नाम जान जाए हम। बाकी ये चीजें तो बिल्कुल कोई चित्र से समझाए, बोर्ड पर समझाए कैसे कृष्टि हो रही, और ठीक में छपना सार में वगैरह में भैया चित्र के द्वारा वो तो सामने पढ़ाते हैं ना, तो बोर्ड पर चित्र वगैरह से समझाते हैं, तब ये चीज जाके समझ में आती है। तो यहाँ बस केवल हम आज लोग सुबह अभी मैंने ना आपकी ये दोनों पढ़ने के बाद में, आपके सुनने के बाद में, मैंने पढ़ने में से अगर महाराज जी की निकाली 58 का था, उसमें तो नाम ही नहीं है, सुकरण का नाम ही कह नहीं तो है। रहे हैं आपको, तभी तो कह रहे हैं नाम- करण तक बस का नाम कोई बादल, नहीं बता रहे हैं, हाँ, इसलिए ज्यादा बस नहीं बादल बोलना कृष्टि आई है और सूक्ष्म कृष्टि आई है पढ़नी बस। लिखानी पड़ेगी। करण तक का नाम लोग नहीं बताते हैं। मैंने नहीं बताया, हाँ। सुन ली, बेनाड़ा जी की सुन ली, नीलू दीदी की, सबकी सुन ली, कोई करण तक का नाम ही नहीं लेते हैं, नाम ही नहीं लेते हैं। और हम क्या चाह रहे हैं उस करण में जो कार्य हो रहा है वो मुझे समझा दीजिए, जो कि छपना सार का विषय है। नाम ही नहीं ले रहे, इतने करण का नाम ही नहीं बता रहा कोई, नाम ही कम से कम इतने करण का नाम तो जान रहे हैं इसके ग्रंथ में है। तो इसलिए आप क्षमता से बाहर पूछते हैं, और मेरी भी क्षमता नहीं है, और आप लोगों में तो इतनी सी भी क्षमता नहीं कि आज तक आप लोग यही नहीं जान रहे हैं कि मोहनीय कर्म से क्या होता है, या चारों घातिया कर्म से चढ़ेगा कि नहीं, या चारों घातिया कर्म की स्थिति जा रही है कि 7 कर्म की जा रही है, कि कौन प्रशस्त कर्म है कौन अप्रशस्त कर्म है, कौन सा अनुभाग पर, कुछ भी नहीं जानते आप लोग। तो आप लोग किस हिसाब से ये सब चीज पूछ सकते हैं भाई, ये तो मेरे को भी नहीं आता है, मैं छपना सार नहीं पढ़ी हूँ, अब पढ़ के लूंगी तो इतना मतलब ताकत नहीं है सब समझाने की। साधारण चीजें हम लोग को कल कितनी चीज नहीं बताई, आज अगर पूछ लूं, क्योंकि कल का वीडियो अभी तक तो आया नहीं है, एक भी आप लोग नहीं बताओगे। तो कहने का था कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मतलब हम इसमें से व्याख्या अलग अलग है ना, तो मतलब मैंने ऐसा पढ़ के मुझे लगा हाँ नहीं ठीक है आपका कहना, वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ। बस हम उस वाक्य को समझ लेते हैं, इसके अलावा हम कोई चीज पे ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं दे रहे ना, कि कभी हुआ कभी आयु रही और शरीर स्वस्थ रहा तो भी छपना सार पढ़ेंगे तब देखेंगे। पढ़ेंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जो चीज 34 बंधा अपसरण कहते हैं, लास्ट क्वेश्चन मेरा बेनाड़ा जी से वही था कि 34 बंधा अपसरण क्या होता है, तो वो बोले कि मैं, आपका तो प्रश्न ऐसा रहता है कि मैं डायरेक्ट उत्तर नहीं दे पाता हूँ, सो मैं देख के बताता हूँ। तो मैंने उनको इतना भी कहा कि मैं भेज दूँ आपको लब्धि सार ग्रंथ, इतना भी मैंने तुरंत पलट करोना काल था, लेकिन फिर भी मैंने, क्योंकि हमको समझना था, बोला नहीं नहीं मेरे पास लब्धि सार है। और क्या संजोग, वो दूसरे ही दिन हॉस्पिटल चले गए, खत्म ही हो गए। तो नहीं, और उसके बाद मैंने खुद पढ़ा, जब लब्धि सार पढ़ा तो मुझे 34 बंधा अपसरण कैसे फोटो खींच गई आंख में, जरूरत ही नहीं रही किसी से पूछने की, किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं रही, खुद ही समझ में आ गया। कुछ भैया की क्लास सुन लिए, दोनों ही चीज हुआ, खुद अपना क्षय उपसंधि हो गया, कुछ भैया की क्लास सुन ली, तो वही चीज है जो छपना सार का सब्जेक्ट, वो चूंकि वहां पर एक ही एक पंक्ति को बहुत विशाल से समझाया जाता है ना, बहुत विस्तार किया जाता है, यहाँ तो वो संक्षेप में सारा करण दे दिए, और वहां तो एक एक करण पर कई कई पेज है, तो वो अपने को समझ में आ जाता है। जो विषय जहाँ का रहता है वहाँ खुलासा खूब होता है, यहाँ का ये विषय तो है नहीं, ये तो मुख्तार जी ने यहाँ पर कहिए तो उनको देना ही नहीं चाहिए था इतना विस्तार, क्योंकि कोई जीवकांड जो असली जीवकांड जो मतलब क्या उसको कहेंगे, ज्ञानपीठ से निकला हुआ जीवकांड है, कुछ नहीं है, कोई व्याख्या नहीं उसमें, है ही नहीं, सामान्य सा अर्थ कर करके थोड़ा सा विशेष अर्थ है। और ठीक उसी तरह की क्लास सबकी आती है, सबकी क्लास उसी तरह की आती है, भैया भी इतना ज्यादा नहीं समझा रखे, ये सब इतना, बस बादर कृष्टि क्या है, सूक्ष्म कृष्टि क्या है, ये खाका खींच दिया कि भाई बादर से भी और कर्मों का अनुभाग नष्ट होता जा रहा है, वो सूक्ष्म दृष्टि है। यही बात है वापस। और पूर्व कर्म के बारे में ये बताया उन्होंने, मैंने पूछा कि जो अपूर्व कर्म से, जो 90 गुण स्थान से पहले जो कर्म होते हैं वो पूर्व कर्म है, और जो अपूर्व कर्म बताए वो बताए जो नन्वर्ती गुण स्थान में आते हैं वो पूर्व कर्म है। मतलब उनकी व्याख्या बिल्कुल सिंपल ऐसे दे रखी उन्होंने, जो पूर्व कर्म है ना, पूर्व और अपूर्व कर्म है, तो पूर्व कर्म तो जो अनुवर्ती कर्म गुण स्थान से पहले के हैं वो तो पूर्व कर्म व्याख्या है, और जो 90 गुण स्थान में आते हैं वो पूर्व कर्म। अब इससे क्या समझेंगे आप, 8वें से 9वें में आया अपने आप अपूर्व बन गया, क्या चीज बन गया अपूर्व, वही
इससे क्या ये समझेगा कोई? क्या 8वें गुण स्थान तक तो पूर्व था, इससे 9वें यही गुण समझा स्थान गया। में पूर्व हो गया। क्या समझोगे इससे? आप बताओ तो, आएगा कुछ समझ में? तभी ना करी। मैंने भी खोल के देखा, ये इतना आ रहा था ना, तो मैंने भी कल कोशिश करी कि देखूं कहीं कुछ मिलता हो तो जो थोड़ा संक्षेप में समझा सके। कहीं कुछ नहीं। ये तो भैया से हिम्मत नहीं हो, क्योंकि भैया एक बार पहले ना कर दिए हैं, वो तो मेरे थोड़ा सा मान रखने के लिए थोड़ा सा लिख दिए। तो हम कहे नहीं, अब अच्छा नहीं लगता। वास्तव में जो छपना सार का विषय है वो यहाँ हम एक एक पंक्ति में भैया से पूछेंगे तो कैसे बताएंगे बेचारे। तो इसलिए फिर भैया से मैंने तो पूछा भी, निकाल के उनकी क्लास जरूर देखी। एक तो बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा बादल कृष्टि, सूक्ष्म कृष्टि का थोड़ा सा उन्होंने चित्र कर दिया है, तो अपने यहाँ बोर्ड पर तो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। अपने नेट सेल में अपना इतना भी अगर आप लोग याद रख लेंगे तो मैं तो ये समझूंगी मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। मैं अपने भाग्य को सराहूंगी कि 9वें गुण स्थान के आवश्यक कार्य कौन कौन से हैं। इतना भी याद रख ले। हम तो पूछे नहीं, अभी पहले क्लास शुरू होने के पहले मेरा मन किया पूछो अनिवृत्तिकरण करण का कौन सा आवश्यक है। कोई बोलेंगे नहीं, बोलेंगे चलो आगे बढ़ो। वो भी अपने लोग को याद नहीं रहेगा। यहाँ से आगे जितना किसी भी पेज में बहुत सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है। 20 फॉर्मूले लिखे हैं, कोई भी चीज के, मान लीजिए गणित के लिखे हुए। अगर आपको 20 फॉर्मूला बता दिया जाएगा तो एक भी नहीं याद रहेगा। जब दो बताने से ही एक नहीं याद रहता है, तो आपको अगर हम 20 परोस भी दे, मान लीजिए उनकी छपना सार का शायद भैया का क्लास होना चाहिए, हमको लगता, हमने देखा नहीं है। मान लीजिए हम छपना सार ग्रंथ भी है मेरे पास, मैं खोल के समझ भी लूं, मेहनत भी कर लूं, आपके कुछ नहीं आएगा हाथ में, और मैं थक जाऊंगी। मैं बिना मतलब की थक जाऊंगी। और जरूरत भी नहीं है भैया आपको। आप जिस ग्रंथ को पढ़ रहे हो उस ग्रंथ को समझो ना, उससे आगे के ग्रंथ को क्यों सोचते? पीछे का ग्रंथ आए चाहे नहीं आए, आगे आगे बढ़ जाए, ऐसे नहीं होगा ना, फिर आगे चीज समझ में नहीं आती। यहाँ से आगे माया की प्रथम संग्रह कृष्टि में प्रथम कृष्टि अनंत अंतर अनंत गुना है। कौन सा चल लो से माया आया है ना। माया की भी तीनों संग्रह कृष्टियों के कृष्टि अंतर यथाक्रम से अनंत गुणित श्रेणी के द्वारा ले जाना चाहिए। श्रेणी से मतलब कि एक अनंत गुना जो अनंत से गुना कर रहे हैं वो एक जैसा रहेगा, ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। यहाँ से श्रेणी मतलब वही होता है, एक जैसे ले जाना। यहाँ से आगे मान की प्रथम संग्रह कृष्टि में प्रथम कृष्टि अंतर अनंत गुना है माया से मान में। इधर मान की भी इस प्रकार मान की भी तीन संग्रह कृष्टियों की कृष्टि अंतर यथाक्रम से अनंत अनंत गुणित श्रेणी के द्वारा ले जाना चाहिए। यहाँ से आगे क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि से प्रथम कृष्टि अंतर अनंत गुना है। इस प्रकार क्रोध की भी तीनों संग्रह कृष्टियों के कृष्टि अंतर यथाक्रम से अंतिम अंतर तक अनंत गुणित श्रेणी के द्वारा ले जाना चाहिए। इन स्वस्थान गुणकारों के अंतिम गुणकार से, स्वस्थान माने क्रोध में, लोभ का लोभ में जो अनंत गुणित होते हुए श्रेणी रूप से गुणकार बन रहा, वह स्वस्थान कह रहे हैं। स्वस्थान गुणकारों के अंतिम गुणकार से, अंतिम गुणकार जो क्रोध का आया है, लोभ की प्रथम संग्रह कृष्टि का अंतर अनंत गुना है। इससे द्वितीय संग्रह कृष्टि का अनंत गुना है। इससे तृतीय संग्रह कृष्टि का अंतर अनंत गुना है। लोभ और माया का अंतर अनंत गुना है। माया का प्रथम संग्रह कृष्टि अंतर अनंत गुना है। पहले स्वस्थान बताया इन्होंने, अब ये पर स्थान से तुलना कर रहे हैं। इससे द्वितीय संग्रह कृष्टि अंतर अनंत गुना है। इससे तृतीय संग्रह कृष्टि अंतर अनंत गुना है। आपस में दो दो कसाय का पर स्थान अल्प बहुत, पहले स्वस्थान अल्प बहुत बताया इन्होंने, स्वस्थान अल्प बहुत बता रहे हैं। माया और मान का अंतर अनंत गुना है। मान का प्रथम संग्रह कृष्टि अंतर अनंत गुना है। इससे द्वितीय संग्रह कृष्टि अंतर अनंत गुना है। इससे तृतीय संग्रह कृष्टि अंतर अनंत गुना है। क्रोध और मान का अंतर अनंत गुना है।
क्रोध का प्रथम संग्रह कृष्टि अंतर अनंत गुणा है, उससे द्वितीय संग्रह कृष्टि अंतर अंतर अनंत गुणा है, इससे तृतीय संग्रह कृष्टि अंतर कहाँ का ये सब्जेक्ट है, कसाई पाउड इसलिए से आप है। हैंग हो गए थे बीच में थोड़ा सा पढ़ने में, मतलब जैसे सारा कहाँ का है, कसाई पाउड से, जिस ग्रंथ का दर्शन ही, मैं तो दर्शन भी नहीं करी हूँ कसाई पाउड का। और इसको हम समझना चाहें यहाँ तो कैसे समझ सकते हैं, इसको सब समझने के लिए कसाई पाउड में जाना पड़ेगा। कसाई पाउड में विवेचन दिया होगा इसका किस तरह से हो रही है, वहां तो इसका गणित भी है। शायद कभी एक बार किसी कारण से लैपटॉप पर ही पलटे थे हम, पूरा गणित है इसका। और ऐसा गणित है कि बाप रे, कैसे लोग लोभ के एक निषेध को ले जा करके कहाँ कैसे करते हैं, किस किस तरह से इसका वहां पर गणित बनाया हुआ था, अजीब ही टाइप से था। मतलब पढ़ के अच्छा भी बहुत लगा, बहुमान भी बहुत आया, और आंखें भी मतलब ये रह गई कि ऐसे कैसे इतना, मतलब किस तरह से एक एक विषय को कैसे कैसे करके कि उसके दो निशे कैसे, उसके बहुत अलग ही तरह का वर्णन पढ़ने को मिला था। थोड़ा सा एक ही पेज पढ़े थे, फिर पढ़े नहीं। और बादल कृष्टिकरण काल के अंतिम समय में चारों संचलनों का स्थिति बंध अंतर्मुख से अधिक 4 मास होता है। बादल कृष्टि करके जो आप लोग बोल रहे हैं बार बार, क्या हो रहा है, क्या हो रहा था पहले, कितना हो रहा था, पूर्व स्पर्धक में कितना हो रहा था, 8 आठ 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 पता नहीं, 8 वर्ष शायद हुआ था, पता 8 नहीं ध्यान वर्ष नहीं है। शायद हुआ था, आठ बोलिए, आठ है ना, कहते हैं। और मैं कोई पेज पलटी नहीं हूँ, अंतर मुहूर्त कम 8 वर्ष। हाँ तब अब अंतर सोचिए हम लोग समझने में कितना जीरो से भी नीचे हैं, ये तो कभी है ये कि 8 वर्ष था, पर अंतर्मुख कम ही भूल गए। शून्य भी नहीं समझ पाते हैं, और जिज्ञासा हमारी कितनी ऊंची रहती है। अच्छा भाभी, इसका क्या अर्थ हुआ कि ये है जैसे ये है बादल कृष्टि काल के अंतिम समय में चारों समय का स्थिति बंद अंतर्मुख से अधिक 4 मास होता है। तो भाभी वैसे उसके मतलब मैंने जो सोचा सुबह, अनिवर्ती कर्ण गुणस्थान के तो आदमी एक अंतर्मुख बाद भी मोक्ष हो जाता है, तो ये 4 मास किस दृष्टि से लिया है इन्होंने, जैसे इन्होंने कहा ना। 4 मास की स्थिति को घटाने के लिए 4 मास लगता है क्या? ओ, वो तो फिर स्थिति कांडाघात करते करते भाभी, यही समझ में नहीं, यही मैं बहुत बार पढ़ती रही वो बहुत होता बार। उस सबसे होता है, आप लोग चूंकि समझ रहे हैं, मैं पढ़ पढ़ के मर चुकी हूँ। मैं तो मैं 8 वर्ष आप लोगों से ज्यादा शंका होती थी, मेरे को कम थोड़ी होती थी, कहते रहे बाप रे बाप, पागल होते थे एकदम। अभी भी कल थोड़ा सा इसी प्रकरण को समझाने के लिए कितना परेशान हुई हूँ मैं, फिर थोड़ा पकड़ में आया मैं कि ना, इतना तो मेरे सर में दर्द हो जाएगा, किसी को समझ में आएगा नहीं, और बहुत ज्यादा मेहनत पड़ जाएगी मेरे ऊपर। और इसको सामान्य से बस इतना ही समझिए, जिस समय अपूर्व स्पर्धक बन रहा था उस समय अंतर्मूर्त कम 8 वर्ष, अपूर्व स्पर्धक के में कितनी स्थिति कम हो गई, बादल पूर्व स्पर्धक से बादल कृष्टि किया है, बादल कृष्टि के अंतिम समय में वही कसाय जो 8 वर्ष अंतर्मूर्त कम 8 वर्ष बंद हो रही थी, अब 4 मास हो रही है। इतनी स्थिति का कांडका तो उसी समय एक ही अवधि में हो गया सब कुछ, क्योंकि पूरा काल ही बहुत छोटा इसके है। एक आवली, चूंकि अंतर्मूर्त लग रहा सब में, इसलिए हम एक आवली से कम बोल नहीं सकते, एक ही आवली में सारी चीज हो गई। पूर्व स्पर्धक अपूर्व स्पर्धक, है ना, अश्वकरण से उसका पूर्व स्पर्धक का क्षय होना, उसके बाद अपूर्व स्पर्धक उत्पन्न होना, अपूर्व स्पर्धक से बादल कृष्टि का अंतिम समय आना, इस सारा में कितना समय लगा होगा, एक आवली 2 समय अंतर्मूर्त लगा है तो उतने में ही स्थितियां कितनी खत्म हो गई। 8 वर्ष में केवल 4 मास बाकी रहा, अंतर्मूर्त नहीं बोलते हैं हम, 4 मास बाकी रहा, तो उतनी सी देर में इतनी खत्म हो गई, तो त्रिशला जी बाद में जो काकावली बची उसमें तो खत्म हो ही जाएगा ना। ठीक है, शेष कर्मों का स्थिति बंध संख्यात सहस्त्र वर्ष के शेष कर्म तो अभी 12वें स्थान तक में जाने हैं। मोहनीय कर्म का स्थिति सत संख्यात सहस्त्र वर्षों से घटकर अंतर्मूर्त से अधिक 8 वर्ष प्रमाण हो जाता है। शेष 3 घातिया कर्मों का स्थिति सत्व संख्यात
1000 वर्ष है। मोहनीय कर्म का तो स्थिति सत्व संख्यात 1000 वर्षों से घटकर अंतर्मुख से अधिक 8 वर्ष प्रमाण हो जाता है। शेष 3 घातिया कर्मों का स्थिति सत्व संख्यात 1000 वर्ष, नाम गोत्र वेदनीय कर्मों का स्थिति सत्व असंख्यात वर्ष है। सब कहाँ से? सब कसाय पाहुड़ की चूर्णी सूत्र से है। कसाय पाहुड़ मुख्य कसाई पहुड़ में नहीं मिलेगा, उसका चूर्णी सूत्र जिन आचार्यों ने दया करके चूर्णी सूत्र बना दिए हैं उसमें थोड़ा सा वर्णन मिलेगा। बादल कृष्टियों को करने वाला पूर्व स्पर्धक अपूर्व स्पर्धकों का वेदन करता है, किंतु कृष्टियों का वेदन नहीं करता। हम पहले भी बोले हैं कि अपन लोग को मतलब अपने ये नहीं समझे कि एक बार पूर्व स्पर्धक अपूर्व स्पर्धक भी बन रहे हैं, उसी समय अपूर्व स्पर्धक का बादल कृष्टि भी हो रही, सारे कार्य एक साथ हो रहे हैं, है ना। पहले भी अंतरायाम भी हो रहा, सारे कार्य एक ही आवली के अंदर सारे कार्य अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि पहले पूर्व स्पर्धक से अपूर्व बना फिर अपूर्व से बादल कृष्टि, ऐसा नहीं। ये क्या कहना चाह रहे हैं देखिए, इसी से निकल जाता है। बादल कृष्टियों कोई बादल कृष्टि कर रहा है ना, जो कर्म की स्थितियां बची है उनको बादल रूप से कृष्टि कर रहा है, उसी समय क्या कर रहा वो पूर्व स्पर्धक अपूर्व स्पर्धकों का भी वेदन कर रहा है। वो जो पहले स्थिति बंधी हुई है उसका भी वेदन कर रहा है, जो बाद में स्थिति है अथवा अनुभाग है उसका भी वेदन करता है। लेकिन बादल का नहीं कर रहा अभी, चूंकि बादल कृष्टि तो शुरू ही किया है, किंतु कृष्टियों का वेदन नहीं करता है। कृष्टि में जो शक्तियां कम हो गई, अनुभाग कम हो गया स्थिति, वो अभी वेदन नहीं कर पा रहा क्योंकि वो तो शुरू किया है। तो ये दोनों हो रही है, पहले से हो रही है, तो इनका वेदन अभी भी कर रहा है। संजलन क्रोध की प्रथम स्थिति में आवली मात्र शेष रहने पर, अभी हमको जहां तक याद आता, पिछली बार हम आप लोगों को आवली वाला भी समझाए थे कि कैसे बंद होता है, कैसे 4 आवली में खत्म हुआ, वो गणित भी समझाए थे पिछली बार, हम इसका ये गणित भी समझाए थे। अब हम पेज सबको उठा के तो रखते नहीं हैं, फिर उसको करने के लिए फिर से चित्र बनाओ। ये आवली हम आप लोग को समझाए थे, बहुत अच्छी तरह से समझाए थे, हमको बढ़िया से याद है। संजलन क्रोध की प्रथम स्थिति में आवली मात्र शेष रहने पर कृष्टिकरण काल समाप्त हो जाता है। जब आवली मात्र संजलन क्रोध का बचता है तो कृष्टिकरण समाप्त हो जाता है। ऐसा क्यों? ये आपको बढ़िया से आप लोग को कर्णान योग में भी बताए हैं, कर्म कांड जी में भी ये चीज आई थी, और जब पहले जीव कांड पढ़े थे तब तो हम चित्र के द्वारा समझाए थे। ऐसा क्यों कहा? प्रथम स्थिति में आवली मात्र शेष रहने पर कृष्टिकरण होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे इसका संजलन क्रोध का जो है कांडघात कम कम होते होते, ये सब थोड़ी उत्तर होगा दीदी। लास्ट की आवली में कुछ भी नहीं होता है ना, लास्ट की आवली तो आके ही रहती है जितना भी। क्यों नहीं होता है? वो तो यहाँ लिख दिया उन्होंने, आपने उसको साधारण शब्द में बोल दिया। नहीं, अंतिम आवली तो अचल रहती है ना। वो तो बंधावली अचल रहती है। अरे अचल रहेगी तो नाश ही नहीं होगी, क्या बात कर नहीं, रही है? मतलब वो फल दे के ही आती है, मतलब उसका कृष्टि वो नहीं होगा। अंतिम आवली के जो सब अभिषेक है वो। चलिए, आप कह रहे हैं अंतिम आवली फल दे करके जाती, तो क्यों? ये ना बताना है। हाँ, वो तो यहाँ पर लिखा हुआ ना मंजू जी, तो समझ में आ रहा है ऐसा क्यों होता है। क्योंकि वो उद्यावली में आ गई ना, तो उद्यावली की आवली है ये, एक आवली उद्यावली की होती है। इसलिए हम इतना देर ठहरते हैं कि याद आ जाएगा याद आ जाएगा, इसलिए हम ठहरे। तो पूछने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही इसको बोलते हुए जा सकते हैं ना। क्यों क्यों पूछते हैं और ठहरते भी हैं कि शायद धीरे से याद आ जाए। कई बार लोगों को बाद में उत्तर आ जाते हैं, किसी ना किसी का आ जाता है। एक आवली प्रमाण कर्मों में कुछ भी नहीं हो पाता है, उदीर्णा वगैरह कुछ नहीं हो पाती है, अपकर्षण उत्कर्षण, चूंकि वो उदयावली है। उदय में वो निषेक आ गए हैं, जो निषेक उदय में आ जाते हैं उनमें उत्कर्षण अपकर्षण ये सब कुछ भी नहीं होता। संक्रमण कुछ नहीं होता। संक्रमण होगा तो किस समय होगा?
जो स्तबुक संक्रमण होगा वो किस समय होगा? एकदम उदय के समय में। अगर संक्रमण तो होता है, स्तबुक संक्रमण होता है, उदयावली निषेकों में स्तबुक संक्रमण तो होता है वो, लेकिन वो कब होगा? उदयावली मान लेते हैं हम 16 समय की है, तो 16 समय के पहले तो उसका नहीं होगा ना। 16वें जब उदय के लिए वो आएगा ना, तो असाता साता रूप होके आ जाएगी, तो वो एकदम उदय के समय में होता है। इसलिए एक आवली प्रमाण जो कर्म बचता है जब वो उदयावली में बचता है, और उदयावली में अपकर्षण उत्कर्षण आदि नहीं होते हैं। कि इसलिए कृष्टीकरण भी नहीं हो रहा है। कृष्टीकरण करने के लिए उसके निषेक को कम करना, क्षय करना, तो उदयावली में समाये हुए निषेक का तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि एक आवली के पहले उसका कृष्टीकरण खत्म हो जाता है, क्योंकि वो उदयावली है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, धीरे से याद आया, पर याद आ गया मंजू जी को। कृष्टीकरण काल के समाप्त होने पर अनंतर समय में कृष्टियों के को द्वितीय स्थिति से अपकर्षण कर उदयावली के भीतर प्रवेश कराता है। कृष्टीकरण काल के समाप्त होने पर अनंतर समय की कृष्टियों में से, अब जो उदयावली समाप्त हो गई, उदयावली तो फिर बन जाती है, तो उसमें निषेध तो बोल रहे हैं दूसरे जो उसके बाद वाली जो स्थिति है, कर्मों की स्थिति जो उसके बाद वाली, उसको अपकर्षण करके उदयावली में लाया जाता है। उस समय में चारों संजलनों का स्थिति बंद 4 माह है। यहाँ पर आकर के स्थिति जो अपकर्षण कर करके उदय आ रहा है, उदयावली में आना चालू, अंतिम वाले हो रहे, उस समय यानी कृष्टि चालू होने के बाद में 4 माह उसकी स्थिति बंद रही है। स्थिति सत्व 8 वर्ष है। शेष 3 घातिया कर्मों का स्थिति बंद एवं स्थिति सत्व संख्यात 1000 वर्ष है। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का स्थिति बंद संख्यात सहस्त्र वर्ष तथा स्थिति सत्व असंख्यात सहस्त्र वर्ष है। हाँ ठीक, स्थिति बंध और स्थिति सत्व। स्थिति बंध तो 1000 वर्ष की हो रही है, लेकिन सत्ता भी कितनी पड़ी है? असंख्यात है, 1000 वर्ष की। भाभी इसका मतलब ये हुआ ना, जैसे ये स्थिति बंद तो 4 माह का है, तो सत जो है जैसे सत उसमें बंद तो उतना ही रहा 4 माह का, लेकिन कांडक हाथ हो रहे तो स्थिति का जो सत्य वो रहा। तो जो सत्य जैसे अगले कांडक में, क्योंकि सत्य तो रहता है किस चीज का, मान लो उदाहरण के तौर पे हमने कोई चीज खाई तो वो तो होगी, लेकिन उसका मुंह में सत रहे, थोड़ा सत रह गया, तो वो अगले कांडक हाथ में, जैसे जो 8 वर्ष का बताया इन्होंने, वो अगले उसमें खत्म हो जाएगा, यही मतलब है ना इसका। यहाँ पर कांडक घात हम नहीं बोल सकते, यहाँ पर हमको नहीं, कृष्टि ही बोलना पड़ेगा। हाँ मतलब सॉरी, कृष्टि कृष्टि के हाँ, द्वारा खत्म हो रहा। अब स्थिति वो कृष्टि हो रही है समूह रूप में ही, बहुत बहुत निषेक हो रहे हैं, पर उसका नाम कृष्टि है। हाँ सॉरी, कृष्टि है उसका नाम। मतलब वो तो इस बंद तो 4 माह, बंद तो पहले उसमें खत्म हो गया, और अगली कृष्टि में वो सत खत्म होगा, यही हुआ ना मतलब। नहीं, बंद सत- तो जब तक उदय तब तक बंद तो होगा ही ना। हाँ, जैसे ये है ना तो संचार उदय चल रहा है ना, सबका कषाय का उदय भी चल रहा है, अभी नहीं उदय कहाँ भी छुट्टी हुई है। नहीं, विशुद्धि नहीं, इन्हें कहा ना चारों सुनों का स्थिति बंद 4 माह है, और हाँ स्थिति सत 8 वर्ष है। हाँ, हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि जब बंद तो पहली कृष्टि में खत्म हो गया, बादर कृष्टि में हो गया, तो सत सूक्ष्म कृष्टि में खत्म होगा क्या? सत जो जैसे 8 वर्ष का दिखाया। कृष्टि में खत्म नहीं होगा, सत्य भी हमेशा खत्म हो रहा है, साथ ही साथ में तो हो रहा है ना। एक अच्छा, मिनट, क्या चीज बोल रहा है ये, पता नहीं इसमें क्या क्या आता रहता है। जो आप बंध और सत्व को अलग अलग कर रहे हैं, तो अलग अलग तो है, कार्य एक साथ हो रहा है ना। पहले पीछे कोई कार्य नहीं, बार बार आप लोग को कह रहे सारा कार्य एक साथ हो रहा है। ऐसा थोड़ी होगा कि बंद पहले कम हो गया उसके बाद सत्ता कम हो रही है, साथ साथ में। ये भाभी मेरे सोचना ये था, ये 4 माह की बता रहा है, वो 8 वर्ष की बता रहा है, तो मुझे लगा उसके ज्यादा है समय, इसलिए मतलब मुझे लगा अरे तो वैसे। स्थिति ज्यादा ज्यादा होती है ना खत्म। अच्छा, हाँ, बंधने वाली भी उतनी बंधेगी, फिर खत्म कब करेंगे? बंधने वाली ज्यादा कम होगी ना, बंधने वाली तो कम कम होती जाएगी। जैसे स्थिति बंद प्रत्येक समय हो रहा, और स्थिति जो अपने लोग कांडक घात पढ़े थे वो एक अंतर्मूर्त में हो रहा था, है ना। तो ये ज्यादा ज्यादा करके खत्म हो रहा है ना।
अगर कम बचेगा तो फिर सारा काम इसी 9वें गुण स्थान में हो जाएगा, फिर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। रहने देते हैं यहीं तक, 2:45 हो गया है। दीदी कांडक घात में तो क्या होता है कि निर्जना नहीं होती, थोड़े थोड़े समूह से वो नीचे गिरते हैं, वो रहता है। और एक कृष्टि में पूरा खत्म होता है। दोनों में फर्क है ना, आप बोले कृष्टि और कांडक में फर्क है, तो क्या फर्क हुआ दीदी? दृष्टि, जैसे आप, मेरे हाथ में दर्द है, हम खाली हाथ का एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमको पूरा पतला होना है, तो हम पूरे शरीर की एक्सरसाइज करेंगे ना। तो स्थिति कांडघात एक 10 बरस की स्थिति में 2 बरस खत्म हुआ, 2 बरस फिर खत्म हुआ, 2 बरस फिर खत्म हुआ। जैसे हम आप लोग को बताए थे कि दीवार है, तोड़नी है 2 कमरे के बीच में, कमरा को बड़ा करना, तो पूरा एक एक ईंट हटाते जा रहे हैं, है ना, एक एक ईंट हटाते चले जा रहे हैं, तो कांडक घात में हुआ। और वही कोई बच्चा भी आपके साथ करे, वो खुरपी से लेके ऐसे, तो उसने थोड़ी स्थिति कांडक, वो है कि थोड़े थोड़े से नीचे आ रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा सा खुचरन कर रहा, तो थोड़ा थोड़ा सा उसका मसाला नीचे गिर रहा, तो उससे तो कुछ होगा नहीं, उससे स्थिति नहीं कम होती है। अब कर्षण से स्थिति कम नहीं होती, स्थिति कांडक घात से स्थिति कम होती है। और तो कृष्टि से पहले बहुत सारी स्थिति थी, जैसे बहुत ज्यादा स्थिति थी, तो पहले तो उस स्थिति को कम करा गया कि भाई स्थिति पहले उतनी कम हो, कृष्टि करने लायक स्थिति हो, है ना, कृष्टि करने लायक, पहले पूर्व स्पर्धक से अपूर्व स्पर्धक, पहले उस कांडक घात कर करके उसको इस लायक बनाया गया कि उसका अपूर्व स्पर्धक बन सके। जैसे रोज ही हम आपको एक ही देते हैं कि बड़े नमक को पहले तोड़ा जाता है कि पहले इतने बड़े बड़े तो हो, तब तो फिर और छोटे करूंगा। एक ही बड़े नमक को हम धड़ से तोड़ के इतने छोटे छोटे तो नहीं कर सकते, चाहे कितनी बड़ी मुसली से आप मारो, कितने बड़े हथौड़े से मारो, इतना बड़ा नमक कभी भी इतना बड़ा बड़ा नहीं होगा, तो पहले तो इतना बड़ा बड़ा टूटेगा ना। तो पहले वो स्थिति कांडक घात करके, पहले तो ये करके स्थिति कांडक घात से पहले टुकड़ा हुआ, फिर एक एक स्थिति का खत्म करते 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 फिर उसमें जो बची शक्तियां बची, उस शक्तियों को पूर्व जो स्पर्धक थे, जितनी शक्तियां थी उसको अपूर्व स्पर्धक, जैसे स्पर्धक आज तक नहीं बने थे शक्ति वाले, वैसे बनाए। जब वो भी बन गए तब, और जैसे कोई भी चीज घटानी रहती तो एक ढंग से घटाई जाती ना, एकदम बड़े से तो छोटा नहीं कर दिया जाता है, धीरे धीरे। अब उसकी वो पहले बादर कृष्टि करता है, बादर कृष्टि में थोड़े कम कम ये हो रहा है। सूक्ष्म कृष्टि तो वैसे भी खाली लोभ की होगी शायद, जहां तक मुझे याद है अभी तक। तो बादर कृष्टि के द्वारा इतनी कृष्टि कर देता है कि अब उसके निषेध सारे अन्य कसाय रूप परिणत हो जाएं, तब जाकर के सूक्ष्म कृष्टि के द्वारा लोभ में सारा जाएगा। और वो बादर लोभ सूक्ष्म कृष्टि के द्वारा सूक्ष्म बनेगा। सूक्ष्म इसलिए बनेगा कि 10वें गुण स्थान का नाम सूक्ष्म संप्राय है, और तब वो 10वां गुण स्थान कहलाएगा, जब बादर लोभ का सूक्ष्म कृष्टि करेगा तब। तो ऐसे होता है, इसलिए वो कभी भी वैसे कि एकदम से एक कोड़ा कोड़ी का निषेक है, और अनुभाग उसमें समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा अनुभाग है, उस अनुभाग को एकदम से कम अनुभाग थोड़ी किया जाता है। धीरे 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 अप्रशस्त कर्मों का पहले तो सारे कर्म बंध रहे, वहां पर कुछ अप्रशस्त भी बंध रहे, सारी नौकसाएं बंध रही है 7वें गुण स्थान में, 8वें गुण स्थान में जाके नाश होगी, 8वें 9वें में नाश होगी, सारी वो बंध रही है। ज्ञानावरण बन रहा है, दर्शनावरण बन रहा है। तो पहले तो इनके जो घातिया कर्म है, घातिया कर्म का दारू लता अस्थि शैल, दारू का बहुभाग खत्म करके दारू का एक भाग लता बंद करता है अनुभाग, और इधर इनका अप्रशस्त प्रकृतियों का विषहलाल छोड़ के क्या गुड़ खांड में, गुड़ खांड होता है ना, विषहलाल गुड़ खांड, और फिर इनका भी जो बदल रहा है, जो विषहलाल विषहलाला वाला जो अनुभाग है उसको बदल करके मीठे में कर रहा है, प्रशस्त प्रकृतियों में देता जा रहा है। तो ऐसे करके सारी प्रकृतियां 7वें गुण स्थान से चलती आ रही, और सारे कार्य यहाँ 9वें गुण स्थान तक हो रहे, सारे के सारे कार्य इस गुण स्थान के अंत में खत्म हो जाएंगे सारे कार्य। लास्ट तक सूक्ष्म कृष्टि जब लोक की होगी, उसके पहले ये सब कुछ जितना भी कार्य हो रहा है अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में, सारे कार्य एक साथ हो रहे हैं। कुछ निषेकों का बाधक दृष्टि हो रहा है, कुछ निषेकों का पूर्व स्पर्धक बन रहा है, कुछ निषेकों का कुछ हो रहा है, किसी का अनुभाग खत्म हो रहा है, किसी का अनुभाग बदल रहा है, किसी का अनुभाग ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे सारे कार्य एक साथ एक ही परिणाम से, जैसे एक ही तरह का भोजन करते हैं उससे सारे धातु बनते हैं ना भाई, इसका तो सबसे बढ़िया उदाहरण यही है।
कि खाना हम खाते हैं वो सारे प्रकार के धातु से बनते हैं, खून, मज्जा, मांस, अस्थि सब बनता है। तो उसी तरह से एक ही परिणामों से सारे कार्य हो रहे हैं और एक साथ हो रहे हैं। ऊपर आ गया था ना, एक जगह हम लोगों ने पढ़ा था सारे निषेक सब कुछ एक साथ नहीं हो जाता कि सारे निषेक को लिए पूर्व से अपूर्व बना दिए, सारे अपूर्व को लिए बादर कृष्टि कर दिए, सारे बादर कृष्टि को लिए सूक्ष्म, ऐसा नहीं होता। सारा कार्य एक साथ चल रहा है। लाइन जैसे जैसे निषेक आते जाते हैं वैसे वैसे निषेक आते जाते हैं, मतलब जिन जिन निषेकों का समय पूरा होता जाता है उन निषेकों को लेकर के उनमें ये सब होता रहता है। दीदी पढ़ के लगता है कि बहुत समय लगता होगा, लेकिन ये तो हाँ। अंतर्मुख में सारा हो जाता है। अंतर्मुख में तो पूरा मोक्ष चले जाते हैं जी। पढ़ के लगता है कि ये कर रहा है, ये करेगा। मैंने तो कल पहले पूरा पढ़ के समझा कि उपसम वालों के लिए है, फिर इसमें नीचे स्पष्ट लिख दिया कि ये सिर्फ छप्पक में ही होता है, उपसम वालों को तो होता ही नहीं है। फिर तो दिमाग घूम गया, मैंने कहा कि ये तो उपसम वाले, मतलब मुझे लगा टाइम में इतना डिफरेंस जो आ रहा है वो उपसम की दृष्टि से आ रहा होगा, मतलब दिमाग हो गया। अच्छा फिर उपसम वाला दीदी उपसम वाला भी तो इसी नहीं तरह होता, से नहीं धीरे धीरे उपसम वाले उपसम को करता दृष्टि नहीं होगा। होती है, इसमें लिखा हुआ था उपसम वाले को दृष्टि नहीं, जो होती है। दृष्टि मैंने तो निर्जरा हो रहा है। हाँ, और वो उनको उपसम वालों को दब जाता है, छप्पक वालों को ही होती है। बाकी सब चीज तो कर ही रहा, कृष्टि नहीं होती है, हाँ, संभाले की दृष्टि दृष्टि। मैंने पढ़ा था कल। हाँ, एक क्वेश्चन उपसम और था, तो उसी बाकी तरह से करेगा। दबाने के लिए भी तो कर्म को कम तो करना ही पड़ेगा ना। उतने मोटे मोटे कर्म तो, इतना बड़ा नमक आप थोड़ी बक्सा में भर के ले जाओगे, अपने कहीं जा रहे हो आपको नमक चाहिए तो नमक तो तोड़ के ले जाओगे, उतने बड़े को थोड़ी ले जाओगे। तो कृष्टि नहीं हो रही। एक थोड़ा सा मेरा दिमाग इसमें भी हुआ, वैसे आपको देर हो रही है, वैसे मुझे नहीं पूछना चाहिए कि सर्वघाती में तो शैल, अस्थि, दारू, लता बता दिया इन्होंने। अघात्य की पाप प्रकृति में हलाहल 20, जबकि अघात्य की जो पाप प्रकृति है वो ठीक है, हलाल 20 निमकांची है, मैं समझती हूँ। तो अघात्य की इसलिए होता हुआ, अघात्य बहुत देर में जो सूक्ष्म होता है, जैसे फांस सूख जाती है, वो बहुत बड़ी फांस बहुत देर में निकलती है, तो इसलिए उसको हलाल 20 लिया क्या? कल बताना, आपको बाप थक जाती है, रहने दो, कल बताना, कल हम अभी बताना, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, कल बताना। समझे नहीं आप क्या पूछ रहे हैं, कल लेते हैं। कोई प्रश्न हो तो कल ले लेंगे, लिख के रख लीजिएगा। आपका हो गया ना सुमन जी? शायद पहले हो गया ना, गई क्या सुमन जी? हाँ, हो आपका हो गया। गया ना?